The JF-17 jets will be deployed at the Lal Moni Rahat Air Base, which is only 120 kilometers from the Hashimara Air Base. तो मोहम्मद यूनुस साहब चीन पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने ऐसे ऊल जलूल बयान दिए, कहने लगे कि 7 सिस्टर जो हैं, जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र पे राज हमारा है। और ये जाके इनवाइट करके आए शी जिनपिंग को कि आप साहब चार्ज ले लें नॉर्थ ईस्ट का, उसके जरिए आप उनकी इकोनॉमी का चार्ज ले लें। साहब क्या ये आदमी पागल हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से मोहम्मद यूनुस की जानब से चीन को दावत दी गई है कि वो बांग्लादेश में आएँ और बांग्लादेश के अंदर आके अपनी एयर बेस कायम करें और एयर बेस कायम करने के साथ साथ चिकन नेक जो कॉरिडोर है इसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है ये मुकम्मल तौर पे जमाने की कोशिश करें, तो उसके बाद भारत के अंदर एक ऐसा तूफ़ान बरपा है कि न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इसकी भी नज़रें चिकन नेक बॉर्डर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसके ऊपर जमी हुई हैं। अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट सामने आई है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि चीन अपनी एयर बेस बांग्लादेश के अंदर कायम करने जा रहा है। न सिर्फ चीन कायम करने जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर तैयारे हैं इनको भी बांग्लादेश के एयरपोर्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है, वहाँ पे इनको पहुँचा दिया गया है। जिस तरीके के साथ भारत अब बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर अपने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है इनको, इसके साथ साथ दीगर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। भारत को ये ख़तरा या ये डर सता रहा है कि अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं और इनकी आपस में जो ये मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं। जी हाँ, अभी नाज़रीन, मोहम्मद यूनुस कुछ दिन पहले चीन का दौरा करके वापस आए हैं और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, ये चीन के अपने दौरे के ऊपर हैं। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने अहम तरीन अपनी मीटिंग्स भी की हैं चीनी एयरफोर्स के साथ और पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये अहम तरीन मुलाकातें ये उस जानिब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन मिल के कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ताकि भारत को सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इसके ऊपर सरप्राइज़ दिया जाए और भारतीय एयरफोर्स या भारतीय जो आर्मी है इनकी जो परेशानी है ये साफ नज़र आ रही है। इसलिए अब भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है। भारतीय दिफाई माहिरीन चीख के इस बात का इजहार कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान और चीन ने मिल के ये हमला किया या अपनी फोर्सेस को चिकन नेक बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी तो पाकिस्तान और चीन मिलके इस बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना जो कब्ज़ा है ये कर लेंगे। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके के साथ भारतीय जो दिफाई माहिरीन है जनरल बख्शी साहब ये इस बॉर्डर के तनाज़े को लेके डिस्कस कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं ये बांग्लादेश के अंदर सच में डिप्लॉय हुए हैं। डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, जब से मोहम्मद यूनुस की जानब से चीन के अंदर बैठ के एक स्टेटमेंट जारी की गई भारतीय 7 सिस्टर स्टेट्स के मुतालिक और चीन को बांग्लादेश के अंदर आके सरमायाकारी करने, एयर बेस कायम करने और जो एयर बेस कायम की जाएगी इसमें पाकिस्तानी कंपनीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। पाकिस्तानी कंपनी इन्वॉल्व होना तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान भी इसमें बराबर का शामिल है या बराबर का हिस्सेदार है इस एयर बेस का जो चीन की तरफ से बांग्लादेश के अंदर कायम की जा रही है। और ये जो एयर बेस कायम की जा रही है या जो की जाएगी ये चिकन नेक कॉरिडोर से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर बनाई जा रही है। इसलिए भारत को ये परेशानी या जो डर है, जो खौफ है ये सता रहा है और भारत की जानब से, भारतीय आर्मी की जानब से वहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम है ये डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर
पाकिस्तान या चीन की तरफ से अपनी फ़ौजों के साथ या अपनी एयरफोर्स के साथ यहाँ पे हमला किया जाता है इस बॉर्डर के ऊपर, तो इस हमले को जो है नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की जाए, या पाकिस्तान के एयरफोर्स की जानब से हमला किया जाता है तो इन एयरफोर्स को S-400 मिसाइल सिस्टम से जवाब दिया जाए। इसलिए ये भारत की जानब से नाज़िन अपना जो मिसाइल सिस्टम है ये डिप्लॉय किया गया। आप ज़रा ये अब रिपोर्ट्स देखें जनरल बख्शी की जानब से, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया है ये क्या कुछ रिपोर्ट्स कर रहे हैं। Bangladesh recently announced that its Air Force officers are heading to Pakistan to receive training on JF-17 fighter jets, jointly developed by Pakistan and China. The JF-17 jets will be deployed at the Lal Monirhat Air Base, which is only 120 kilometers from the Hashimara Air Base. क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? हसीना वाजेद को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश की सरकार अमेरिका से नहीं बनाई जा सकती, अगर बनाई जाती है तो वो लेजिटिमेट नहीं है। और इनके जो कट्टर मुल्ले थे वो नारे लगाने लगे कि हम वेस्ट बंगाल को फतेह कर लेंगे, बिहार फतेह कर लेंगे, उड़ीसा फतेह कर लेंगे। अरे ये मूंग मसूर की दाल तुम फतेह करोगे? अमेरिका से तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो मोहम्मद यूनुस साहब चीन पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने ऐसे ऊल जलूल बयान दिए, कहने लगे कि 7 सिस्टर जो हैं, जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र पे राज हमारा है। और ये जाके इनवाइट करके आए शी जिनपिंग को कि आप साहब चार्ज ले लें नॉर्थ ईस्ट का, उसके जरिए आप उनकी इकोनॉमी का चार्ज ले लें। साहब क्या ये आदमी पागल हो गया है? अंगूठे जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ निकलता है बांग्लादेश के उत्तर से, वहां पे लाल मुनीर हाट में आप एक एयर बेस बनाओ, यानी कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बॉम्ब करना चाहते हैं। हमारी रेलवे लाइंस जो वहां पे सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं भारत को नॉर्थ ईस्ट से, उसको ये बॉम्बिंग कराना चाहता है। बड़े धमकी दे रहा था हमको कि मेरे पास 12 बरकतयार ड्रोन हैं, F-7 चाइनीज फाइटर्स हैं। अरे साहब आधे F-7 चाइनीज फाइटर जो हैं, MiG-21 जो है 1960 की दशक के, वो तो उड़ नहीं पाते। आप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालकर अगर आप समझते हो कि आप सीटी बजाते हुए निकल जाओगे तो आप बड़ी गलतफहमी। आप हमारी चिकन नेक को धमकियां दे रहे हो। त्रिपुरा के पास आपकी भी चिकन नेक है। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स हैं वो बड़ी पतली सी एक नैरो बेल्ट से जुड़े हैं बांग्लादेश के साथ। अब इनको बिल्कुल क्लियर कर देना होगा कि अगर ये अपनी हद के अंदर नहीं रहे, इन्होंने हदें लांघने की कोशिश करी तो बांग्लादेश के टुकड़े किए जा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, इससे बाखूबी आपको अंदाज़ा हो चुका कि इस वक्त भारत के अंदर या भारतीय एयरफोर्स में जो परेशानी है ये किस हद तक दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश अब बहुत करीब आ चुके हैं और जिस हद तक करीब आ चुके हैं अब इनका पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। भारत की जो कोशिश थी या भारत की जो प्लानिंग थी ये अब नाकाम हो चुकी है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।